जय हिंद दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने RO ARO 2023-24 की भर्तियां निकाली थी, जिसकी लास्ट डेट 24 नवंबर सन 2023 थी, जो कि अब फार्म सारे फिल हो चुके हैं। तो दोस्तों अब हम जानते हैं इसके सिलेबस के बारे में, सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी के सिलेबस के बारे में, जिसका कि पहले हम जानेंगे प्री का सिलेबस, उसके बाद हम जानेंगे मेन का सिलेबस। तो चलिए दोस्तों पहले हम जानते हैं प्रीलिम्स का सिलेबस। तो दोस्तों प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं, 1 और 2। पहला होता है सामान्य अध्ययन का, दूसरा होता है सामान्य हिंदी का, और इसमें 2 घंटे का समय दिया जाता है, जिसमें 140 मार्क होते हैं, 140 प्रश्न होते हैं। और इसमें आपका इतिहास पूछा जाता है, भूगोल पूछा जाता है, संविधान पूछा जाता है, अर्थव्यवस्था पूछी जाती है, पर्यावरण, कृषि, जनगणना, उत्तर प्रदेश विशेष पूछा जाता है, करंट अफेयर पूछा जाता है, विज्ञान, रीजनिंग, कंप्यूटर पूछा जाता है। अब दोस्तों सेकंड पेपर में देखते हैं, इसमें आपका विलोम शब्द पूछा जाएगा, वाक्य पूछे जाएंगे जो कि वर्तनी को शुद्ध करते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के बारे में पूछा जाएगा, पर्यायवाची पूछे जाएंगे, तत्सम और तद्भव पूछे जाएंगे, विशेष और विशेषण पूछे जाएंगे। ये टोटल होता है 60 नंबर का, और ये होता है आपके 140 नंबर का। ये 140 नंबर के प्रश्न जो होते हैं वो 140 प्रश्न होते हैं, 1 नंबर का एक उत्तर होता है। अब दोस्तों देखते हैं कि हमारे इतिहास में राष्ट्रीय आंदोलनों के बारे में पूछा जाएगा, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपके 20 से 22 लगभग क्वेश्चन जो है इतिहास से पूछे जाते हैं। अब भूगोल पे आ जाते हैं, तो इसमें विश्व के भूगोल और प्राकृतिक संसाधन के साथ साथ भारत के भूगोल को भी पूछा जाता है, जिसमें कि आपके 20 से 22 क्वेश्चन आएंगे। अब बात करते हैं संविधान के। संविधान में राज्य व्यवस्था पूछी जाती है, जिसके लगभग जो है आपके 12 से 15 क्वेश्चन जो है संविधान से पूछे जाते हैं। अर्थव्यवस्था में वाणिज्य और व्यापार से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर्यावरण में वन, पहाड़, नदियाँ इत्यादि जो है 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। जनगणना, जनसंख्या वृद्धि और मृत्यु दर, जिसमें कि उत्तर प्रदेश विशेष से पूछा जाता है, तो इसके 4 या 5 क्वेश्चन जनसंख्या से आते हैं। अब उत्तर प्रदेश विशेष के बारे में जानते हैं। इसमें दोस्तों शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक प्रथाएं, रहन सहन, उत्तर प्रदेश का जो रहन सहन है उसके बारे में पूछा जाता है। तो दोस्तों इसमें 18 से 20 क्वेश्चन लगभग आते हैं। अब करंट अफेयर की बात करें तो इसमें राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय जो वर्तमान की घटनाएं हैं उनके बारे में पूछा जाता है, जिसमें 20 से 22 क्वेश्चन आते हैं। और फिर आते हैं आप विज्ञान पे। ये हाई स्कूल तक का विज्ञान पूछा जाता है, जिसमें कि आपको जो है 7 से 8 लगभग 9 क्वेश्चन आ जाते हैं। रीजनिंग भी आती है, रीजनिंग के लगभग 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं। कंप्यूटर के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें कीबोर्ड और CPU से पूछा जाता है, जो कि आप सभी लोगों को जनरल नॉलेज इतनी होती है। अब दोस्तों बात करते हैं हम द्वितीय पेपर की। द्वितीय पेपर के लिए 1 घंटा निर्धारित किया गया है। इसमें 60 मार्क होते हैं, 60 ही प्रश्न होते हैं, 1 नंबर का 1 मार्क। तो इसमें जो है विलोम शब्द पूछे जाएंगे आपको, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, यही सब पूछा जाता है। अब दोस्तों जानते हैं मेन के सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों अब हम जानते हैं मेन एग्ज़ाम के बारे में, जो कि मेन का सिलेबस देखते हैं दोस्तों। इसमें जो है समय 2 घंटे का होता है। ये पेपर जो है ये ऑब्जेक्टिव मार्क का ही होता है। जो हमारा मेन का पेपर यूपी RO ARO का जो होता है, ये हमारा जो है ऑब्जेक्टिव, पहला पेपर हमारा ऑब्जेक्टिव ही होता है, जिसमें कि यही सब पूछा जाता है। और इसमें दोस्तों अब हम जानते हैं पेपर संख्या 2 के बारे में, जो कि मुख्य परीक्षा का पेपर है, जिसमें पार्ट 1 होता है और पार्ट 2 होता है। तो इसमें दोस्तों पार्ट 1 में जो है हमसे गद्यांश पूछा जाता है, शीर्षक, सारांश और 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या के बारे में पूछा जाता है, जिसके कि टोटल 21 मार्क होते हैं। फिर उसके बाद दूसरा हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सरकारी पत्र का सारणी प्रारूप में लेखन करवाया जाता है, जो कि जिसके 15 मार्क होते हैं। उसके बाद हम आते हैं तीसरे पर, पत्राचार, कॉरेस्पोंडेंस। ये 24 मार्क्स का होता है, जिसमें शासकीय अथवा गैर शासकीय पत्र
कार्यालय आदेश, ज्ञाप और परिपत्र तथा तीसरा विज्ञप्ति और अनुस्मारक के बारे में पूछा जाता है। अब हम जानते हैं चौथा प्रश्न, पारिभाषित शब्दावली अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी और मुहावरों जिसके कि 30 मार्क मिलते हैं। अब हम पाँचवें पे आते हैं जो कि कंप्यूटर से ज्ञान से संबंधित होता है, जिसके 10 मार्क होते हैं। ये हमको सब लेखन में पूछा जाता है। अब दोस्तों आते हैं पार्ट 2 पर। पार्ट 2 में हमको जो है वही जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर हुआ था प्री में, वही सब पूछा जाता है, जिसमें विलोम है, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि है, अनेक शब्दों का एक शब्द है, तत्सम एवं तद्भव है, विशेष और विशेषण है। तो दोस्तों इस पेपर के लिए हमको जो है मिलते हैं 2.5 घंटे का समय मिलता है और इसके 100 मार्क होते हैं। अब हम जानते हैं दोस्तों तीसरे पेपर के बारे में। दोस्तों अब हम तीसरे पेपर के बारे में जानेंगे जो कि निबंध लेखन से संबंधित होता है। तो इसमें 3 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि अलग अलग तरीके के होते हैं, जिसमें देखते हैं दोस्तों प्रत्येक प्रश्न में जो है 3 खंड होते हैं, जिसमें से आपको एक को करना होता है। तो दोस्तों इसमें आप देखिए संस्कृति, साहित्य, में सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, और ये 40 मार्क का होता है। इसको 600 शब्दों में एक निबंध लिखा जाता है। और फिर दूसरा देखते हैं इसमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, आर्थिक क्षेत्र, कृषि और व्यापार, ये भी 40 मार्क का होता है। तीसरा देखते हैं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं और इसमें राष्ट्रीय विकास योजना, ये जो है ये हमारा करंट अफेयर से ज़्यादा संबंधित रहता है और इसमें भी 40 मार्क और 600 शब्द ही दिए हैं। तो दोस्तों आपको प्री और मेन का सिलेबस हमने बता दिया है। अब आप सभी लोग परीक्षा की तैयारी में जुट जाइए। आगे हम और वीडियो लाते रहेंगे। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।